खबरसाना भारत पर सबसे बड़ा न्यूज शो जारी है। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। दिल्ली के शाहीन बाग में मिले 400 करोड़ के ड्रग्स खेप को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली के शाहीन बाग में मिले ड्रग्स का डी कनेक्शन सामने आया है। जांच में पता चला है कि इस इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का मास्टरमाइंड दुबई से इस पूरे नेक्सस को ऑपरेट कर रहा था। जी हां, और आज हम आपको बताएंगे कि जो जांच एजेंसियां हैं कैसे दिल्ली के शाहीन बाग तक पहुंची। गुजरात से शुरू हुई ये जांच पहले दिल्ली फिर यूपी तक पहुंची और उसके बाद भी शाहीन बाग से एक बड़ा खुलासा। शाहीन बाग से ड्रग्स और 30 लाख कैश बरामद हुआ है। यह अपने आप में चौंकाने वाला पूरा खुलासा इसे कहा जा सकता है। शाहीन बाग का जो डी कनेक्शन है वो किस तरह का, 30 लाख कैश देखिए और 400 करोड़ की जो ड्रग्स है वो यहां से बरामद की गई है। और बिल्कुल 30 लाख कैश यहां पर बरामद हुए, 400 करोड़ की ड्रग्स भी यहां पर बरामद हुई है। अब यहां पर हम आपको बताते हैं कि इसका कनेक्शन क्या है, क्या खुलासे हुए। 10 बड़े खुलासे हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि क्या है। सबसे पहला खुलासा, गुजरात में 300 करोड़ की ड्रग्स जब्त की जाती है। यह 3 दिन पहले की बात है। 3 दिन पहले गुजरात में 300 करोड़ की ड्रग्स जब्त की जाती है। यह पहला खुलासा बता रहे हैं आपको। और दूसरा यह है कि जांच में ड्रग्स का शाहीन बाग से कनेक्शन निकल के आता है ना। बिल्कुल हिमांशु, और यही अपने आप में सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुजरात एटीएस ने दिल्ली एनसीबी से अब इस पूरे खुलासे के बाद संपर्क किया, क्योंकि जब गुजरात में जांच हुई उसके बाद में इसके तार दिल्ली के वो भी शाहीन बाग से जुड़े। और इसके बाद में अब साझा एक्शन में इंटरनेशनल सिंडिकेट का खुलासा हुआ, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर ये ड्रग्स सामने आया, ड्रग्स कनेक्शन में दिल्ली से अभी तक 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि इनसे पूछताछ में और भी कई खुलासे होने वाले हैं। और उसके बाद जब पूछताछ की परतें खुली तो पता पड़ा कि एक शख्स शाहीन बाग का है और जांच यूपी के मुजफ्फरनगर तक पहुंची। देखिए, गुजरात से सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद यूपी के मुजफ्फरनगर पहुंची। मुजफ्फरनगर से 34 किलो ड्रग्स बरामद हुई है। ये आपको 8वां खुलासा बता रहे हैं। और फिर धीरे धीरे तार और जुड़ने लगे। फिर पूछताछ में शाहीन बाग में 400 करोड़ के ड्रग्स का खुलासा हुआ। आप ये समझिए कितने गंभीर ये पूरे खुलासे हैं। ड्रग्स का जो मुख्य ऑपरेटर है वो रहता दुबई में है, ये बात सामने आई। और मुख्य जो ऑपरेटर है वो दिल्ली में दुबई में रहते हुए किस तरह से यहाँ पर ये पूरा उसने कारोबार को जमाया। आप ये सोचिए एक एक करके कितने ढेर सारे खुलासे अभी सामने आए। और बड़े खुलासे के साथ संवाददाता अनुज मिश्रा एनसीबी ऑफिस दिल्ली से लाइव जुड़े हैं, जबकि जहां से ड्रग्स और कैश मिला उस शाहीन बाग से संवाददाता मोहित ओम हमारे साथ जुड़े हुए हैं शाहीन बाग से, और इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले अनुज, मामला बहुत बड़ा है। गुजरात से शुरू हुआ सिलसिला, उसके बाद शाहीन बाग तक पहुंचा, 400 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई। अब लोग जानना चाहते हैं कि शाहीन बाग का डी कनेक्शन क्या है। जी बिल्कुल, और ये अपने आप में बड़ी बात है। जिस तरीके से शाहीन बाग से इतनी भारी मात्रा में ड्रग्स मिला है, नारकोटिक सब्सटेंस मिला है और कैश बरामद हुआ है, नोट गिनने वाली मशीन भी मिली है। यानी जो पैसा मिला है वो बताया जा रहा है कि हवाला के जरिए लाया जा रहा था और बाकायदा इनका इस्तेमाल जो है वो ड्रग्स सिंडिकेट को बढ़ाने के लिए किया जा रहा था। यानी साफ तौर पे नार्को टेरर का जो शक है वो जांच एजेंसी का, और इसी वजह से तफ्तीश जो है वो पूरे मामले की जा रही है। जहां तक बात किया जाए, ये बताया जा रहा है कि ये जो पूरा ड्रग्स सिंडिकेट था वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दुबई से होता हुआ दिल्ली तक पहुंचा था। यानी साफ तौर पे जिस तरीके से दुबई से ऑपरेट इसको किया जा रहा था, ऐसे में शक है कि इसमें अंडरवर्ल्ड का हाथ हो सकता है। और इसी वजह से जांच एजेंसियां जो हैं वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से ये सिंडिकेट का पता चला है, अभी इस पूरे मामले में जांच एजेंसियों का ये कहना है कि आगे आने वाले दिनों में कई और खुलासे हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि जांच एजेंसियों का ये मानना है कि दिल्ली को एक सेंटर बनाने की कवायद की जा रही थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या शाहीन बाग वो इलाका था, जामिया नगर वो इलाका था? क्योंकि अगर बात किया जाए तो 3 दिन पहले ही एक पाकिस्तानी बोट से ड्रग्स बरामद की गई।
करीब 56 केजी ड्रग्स बरामद की गई। उसकी जांच जब गुजरात एटीएस कर रही थी तो गुजरात एटीएस को यह पता चला कि उसके तार जो है वो दिल्ली से जुड़े हुए हैं। गुजरात एटीएस ने फौरन संपर्क किया दिल्ली के एनसीबी टीम से, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से इससे संपर्क साधा किया गया और उसके बाद 3 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक शख्स जो था वो जामिया नगर का था। उससे पूछताछ करने के बाद उसके मुजफ्फरनगर के घर से काफी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया गया। इसी मामले की तफ्तीश जब नारकोटिक्स कर रही थी उसी दौरान नारकोटिक्स को इस शाहीन बाग के इस फ्लैट के बारे में पता चला, जिसके बाद नारकोटिक्स ने यहां छापेमारी की और यहां से भारी मात्रा में ड्रग्स और कैश बरामद किया। फिलहाल तफ्तीश की जा रही, जिस शख्स को पकड़ा गया है वो भारतीय मूल का है और इससे पूछताछ कर कई जगहों पे छापेमारी की जा रही है। जी, ये अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि ना सिर्फ बल्कि गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और इन सब का जो एक इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आता है। मोहित उस जगह पर मौजूद हैं जहां से बड़ी संख्या में हेरोइन की खेप मिली, नोट मिले, नोट गिनने की मशीन मिली। मोहित, इसके पहले भी हमने देखा कि शाहीन बाग अपने आप में काफी सेंसिटिव एरिया तो है, चर्चा में भी रहा है और इस बार का जो डी कनेक्शन है शाहीन बाग से जुड़ता हुआ वो और भी ज्यादा पुख्ता होता नजर आता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे बड़े मात्रा में ड्रग्स मिली है वो अपने आप में कई सवाल निशाने खड़े करते हैं कि आखिरकार क्यों शाहीन बाग और जामिया नगर का इलाका, जिस तरीके से अनुज बता रहे थे कि एनसीबी की जांच में निकल के सामने आया है कि दिल्ली को ये एपिक सेंटर बनाना चाह रहे थे, दिल्ली को सेंटर बनाना चाह रहे थे, तो इसी इलाके को क्यों बनाना चाह रहे थे और क्या यहाँ पे ऐसी सुविधा है इन लोगों के लिए कि यहाँ पे आके ये बच सकें और इस तरीके की जो कार्रवाई है उसको अंजाम दे सके। इस वक्त मैं उसी मौके पर मौजूद हूँ, आपको वो बिल्डिंग दिखाता हूँ जिस बिल्डिंग से के 3rd फ्लोर में बना हुआ F86 का फ्लैट, जहाँ पर बुधवार को एनसीबी की टीम पहुंची थी और यहाँ पर रेड की थी। 50 किलो फाइन क्वालिटी की हीरोइन, उसके अलावा 47 किलो संदिग्ध हीरोइन जो ड्रग्स है वो पाया गया। उसके अलावा 30 लाख रुपए कैश, नोट गिनने की मशीन, करीब 400 करोड़ की ड्रग्स मिलना अपने आप में हैरान करता है। और जिस तरीके से गुजरात में पड़ गई ड्रग्स के बाद यहाँ पर एक के बाद एक कड़ी जोड़ रही है और एनसीबी की टीम उन कड़ियों को जोड़ते हुए शाहीन बाग पहुंची है, तो अपने आप में कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं कि इस इलाके में इस तरीके की गतिविधि को कौन अंजाम दे रहा था। हालांकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन सबने बात करने की कोशिश की है, तो लोकल लोगों का कहना है कि हम नहीं जानते वो शख्स कौन था, वो यहाँ पे कब से रह रहा था, क्या रह रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकतर लोग हैं वो किराए के मकानों में रहते हैं, जो बिल्डिंग्स हैं वो किसी और की हैं, फ्लैट के मालिक कोई यहाँ और रहते हैं, लेकिन जो लोग किराए पर रह रहे हैं उनके बारे में ज़्यादा जानकारी आस पड़ोस के लोगों को नहीं है। नीचे जो मार्केट है, मार्केट में कुछ दुकानें आपको खुली हुई नजर आ रही होंगी, उन दुकानदारों से हमने बात की तो वो शख्स के बारे में कुछ नहीं जानते। उनका कहना है कि बुधवार को सिविल ड्रेस में एक बड़ी एजेंसी आई थी जो यहाँ से कुछ सामान लेके गई है बैगों में और एक शख्स को गिरफ्तार किया है। हालांकि शख्स की जो के बारे में इतना बताया गया है कि भारतीय मूल का है, लेकिन इसका पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्या कनेक्शन है उसके बारे में बिल्कुल यही बात मोहित हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से कनेक्शन क्या है। आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। नार्को टेरर का रूट मैप ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए यहां पर दिखाते हैं क्योंकि ये दिखाना बहुत जरूरी है। तो आप समझिए शुरुआत कहां से होती है, अफगानिस्तान से ड्रग सप्लाई होती है, उसके बाद ऑपरेटर उनका कहां बैठा हुआ है, दुबई में। गुजरात में 300 करोड़ की ड्रग्स जब्त होती है और फिर धीरे धीरे परतें खुलती है, तो नैना वो आंकड़ा बढ़ता जाता है। बिल्कुल, और ये समझिए अफगानिस्तान से लेकर दुबई, दुबई से वाया गुजरात, गुजरात से दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक इसका कनेक्शन अब सामने आता है। शाहीन बाग जो कि दिल्ली का काफी सेंसिटिव जाना माना एरिया है, 400 करोड़ की ड्रग्स यहां से जब्त की गई। ना सिर्फ ड्रग्स बल्कि 30 लाख कैश भी यहां से बरामद किए गए, जिसकी तस्वीर भी लगातार हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। अनुज भी लगातार बने हुए हैं। अनुज, आप एनसीबी ऑफिस के बाहर हैं, आपको लगता है क्या कुछ जानकारी और सामने आते हुए ऐसा लगता है कि अब ये जांच और भी ज्यादा बढ़ेगी और ना सिर्फ गुजरात बल्कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी अब और भी कई परतें खुल सकती हैं? जी बिल्कुल, और इसी वजह से जो एनसीबी की टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है। न सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बात किया जाए, बाकी भी प्रदेशों में उनकी छापेमारी चल रही है, क्योंकि जिस शख्स को जामिया नगर से पकड़ा गया उसे रिमांड पर लेकर उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और उस नेक्सस जो है उसको खंगाला जा रहा है। अभी तक की जांच में ये पता चला है कि इसके संपर्क में पंजाब का एक शख्स था, साथ ही साथ कुछ और लोग इसके संपर्क में थे, उनसे संबंध स्टैब्लिश अभी तक किया जा रहा है। साथ ही साथ उनकी धरपकड़ के लिए कवायद की जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात सामने आई कि एक अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट जो कि इस फिराक में था, और कल जब हमारी यहाँ के अधिकारियों से बात हुई हमने ये पूछा
पूछा कि जिस तरीके से बात किया जाए अफगानिस्तान के हालात बदले, तालिबान का कब्जा हुआ, तालिबान वहां काबिज हुआ, उसके बाद से ही लगातार खुफिया एजेंसी आगाह कर रही थी और खासतौर पे भारत को लेकर आगाह किया जा रहा था कि नार्को टेरर का खतरा बढ़ सकता है। उसी के मद्देनजर जो अधिकारी है उनका साफ तौर पे यह कहना था कि हम चौकस थे और इसी के मद्देनजर हमें यह कामयाबी मिली है। यानी अपने आप में एक बड़ी बात सामने आ रही है कि जिस तरीके से नार्को टेरर को लेकर एक एक्टिव तो थे, लेकिन ये खुलासा बहुत बड़ा है और बहुत बड़ी साजिश की मूवी यहां पर आ रही है, जिसका खुलासा होना बेहद जरूरी भी है। आप हमारे साथ बने रहे, आप दोनों से बात करेंगे, लेकिन ड्रग्स और टेरर के इस रैकेट पर अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे इंटरनेशनल सिंडिकेट का खुलासा होता है। दिल्ली का शाहीन बाग इलाका। शाहीन बाग का ये इलाका एक बार फिर चर्चा में है और एक बार फिर शाहीन बाग का ये इलाका जांच एजेंसियों के रडार पर है। एक बार फिर इस इलाके में पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। एक बार फिर शाहीन बाग में नई साजिश का खुलासा हुआ है और ये साजिश रची जा रही थी शाहीन बाग में बने इस घर की तीसरी मंजिल पर बने इस फ्लैट से, क्योंकि शाहीन बाग के इस फ्लैट से एनसीबी ने 400 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की है। दिल्ली के जामिया नगर के अब्बू फजल एन्क्लेव पर मौजूद हूँ। ये वही जगह है जहां पर दिल्ली के एनसीबी को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। एनसीबी ने यहां पर इसी फ्लैट पर एक बहुत बड़ा पर्दाफाश किया है, जिसमें से अपनी जांच में करीब 50 किलो हीरोइन, 47 किलो ड्रग्स के साथ साथ 30 लाख रुपए कैश और उसके बाद काउंटिंग मशीन यानी पैसे गिनने की मशीन को जब्त किया है। और इस पूरे हीरोइन और ड्रग्स की बात करें तो तकरीबन करीब 400 करोड़ का माल एनसीबी ने जब्त किया है। तस्वीरें देखिए, चारपाई पर 400 करोड़ रुपए की ड्रग्स पड़ी है, 30 लाख हवाला का कैश भी है, कुछ मोबाइल फोन पड़े हैं और साथ ही नोट गिनने की एक मशीन भी रखी हुई है। ये तस्वीरें गवाह है इस बात की कि कैसे देश की राजधानी दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय साजिश रची जा रही है। ये तस्वीरें गवाह हैं कैसे नशे का इंटरनेशनल रैकेट दिल्ली में ऑपरेट हो रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे एक बार फिर देश के युवाओं की नसों में नशे का जहर घोलने की साजिश पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ से की जा रही है। और इस साजिश में सिर्फ विदेशी हाथ ही नहीं है, बल्कि भारत के भी कई लोग शामिल हैं। कैश, कुछ काउंटिंग मशीन्स और अन्य संदिग्ध वस्तुएं बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। ये ड्रग संभावित अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए भारत में आया है। प्राथमिक जांच से जो रुझान आ रहे हैं उसमें ऐसा पाया जा रहा है कि इसके तार अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़े हैं, जिसमें दुबई, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के कई राज्यों के लोग शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में इतनी बड़ी ड्रग्स की खेप कैसे आई, इसका खुलासा भी टाइम्स नाउ नव भारत करने जा रहा है। पकड़ी गई इस ड्रग्स को लकड़ी के बड़े टुकड़ों को खाली कर उसके अंदर छिपा दिया जाता था और बड़ी ही आसानी से लकड़ी के अंदर छिपी इस ड्रग्स को देश के अंदर अलग अलग जगहों पर सप्लाई किया जाता था। जांच एजेंसियों ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार किया गया शख्स भारत का ही रहने वाला है। अफगानिस्तान के बदलते हुए परिदृश्य पे हमारे देश ने निगाहें रखी हुई हैं। जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका ऐसा मानना है कि तालिबान के जो परिवर्तन हुए हैं उसके तहत ड्रग्स की खेप जो भारत में और विश्व के अन्य जगहों पर जाने वाली है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो भी अपनी पैनी निगाह बनाए हुए है और उसी के चलते ये लोग जो हमारे राडार पे थे इनको हमने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। ये जो शख्स पकड़ा गया है इंडियन मूल का, ये कौन था? क्या ये रिसीवर था या इसका कुल मिला के रोल क्या था? अभी तक की जांच में ऐसा पाया जा रहा है कि ये वन ऑफ द मेन रिसीवर था जो कि एनसीआर में ऑपरेट कर रहा था और इसके पीछे की और आगे की कड़ी पे काम जारी है। दिल्ली में ड्रग्स की ये इतनी बड़ी खेप कहां सप्लाई होनी थी, इस बात का पता लगाने में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। लेकिन राजधानी में इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स के पकड़े जाने से जांच एजेंसियां खुद हैरान हैं। अब वो इस बात